हेलो फ्रेंड्स। जो न्यू इनकम टैक्स फॉर्म्स गवर्नमेंट ने इशू करे हैं उसमें लास्ट ईयर के कंपैरिजन में क्या क्या चेंजेस हुए हैं हम उसे वन बाय वन डिस्कस करेंगे। इस बार वैसे ज्यादा चेंजेस नहीं है, नियर बाय 8 चेंजेस है जिसे हम वन बाय वन डिस्कस करेंगे और मैं कंपेयर करूंगा कि लास्ट ईयर के इनकम टैक्स रिटर्न फॉर्म में ये चीज थी और इस वाले इनकम टैक्स रिटर्न के फॉर्म में ये चीज एप्लीकेबल है। तो आप दोनों को आइडेंटिफाई कर सकते हैं और फिर मैं इस पर एक पर्टिकुलर पॉइंट पर सेपरेट वीडियो भी दे दूंगा। अगर आपको कोई दिक्कत आती है आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइए। तो मैं एक बार फिर से सीए रोहित कृष्ण और आज आपके लिए लाया हूं कि न्यू इनकम टैक्स फॉर्म में क्या क्या चेंजेस हैं इन कंपैरिजन टू लास्ट ईयर। तो आइए स्टार्ट करते हैं दोस्तों आज की वीडियो। लेट्स स्टार्ट। सबसे पहले दोस्तों न्यू इनकम टैक्स फॉर्म्स जो एप्लीकेबल होने वाले हैं असेसमेंट ईयर 2022 और 2023 और मैं अगर प्रीवियस ईयर की बात करता हूं तो 2021-2022। तो इट मींस जो हम रिटर्न्स अब फाइल करने वाले हैं उसके लिए गवर्नमेंट ने इनकम टैक्स रिटर्न्स फॉर्म्स नोटिफाई कर दिए हैं। हम बेसिकली उसमें देखेंगे क्या क्या मेजर चेंजेस हैं जो हमें इस बार रिटर्न फाइल करते समय ध्यान रखना है। तो मैं एक बार ओवरव्यू देता हूँ आपको। देयर आर मेनली 8 चेंजेस हैं। एक पेंशन का नया हेड, हम इसे फॉर्म में भी देखेंगे, अभी मैं केवल यहाँ पर वन बाय वन आपको बता रहा हूँ। पेंशन का इन्होंने अलग से आइडेंटिफाई करने के लिए दिया है। एक रेजिडेंट स्टेटस में नया अपडेट आया है। थर्ड है आपका सेक्शन 89A, इस पर मैं एक सेपरेट वीडियो भी आपको दूंगा। पेंशन हो गया, रेजिडेंट स्टेटस हो गया, सेक्शन 89A। एक न्यू स्कीम और ओल्ड स्कीम लास्ट टाइम किसने ऑप्ट करी है उसे कंटिन्यू करना चाहते हैं नहीं, उसके बारे में। न्यू स्कीम और ओल्ड स्कीम टैक्सेशन की जो लास्ट टाइम सेक्शन आया था। इसके अलावा थोड़ी राइटिंग गंदी हो रही है बट कोई बात नहीं, मैं आपको इसमें रिटर्न में दिखाऊंगा तो आप इजीली इसे समझ सकते हैं। पीएफ कंट्रीब्यूशन का जो 2.5 लाख से ऊपर इस बार टैक्सेबल हुआ, मैंने एक वीडियो बनाई थी अभी, उसके लिए नया कॉलम दे दिया है अदर सोर्सेज में। एक नॉन रेजिडेंट में भी अपडेट आई है। इसके अलावा एक है डिविडेंड, डिविडेंड में एक कॉलम अलग ऐड हुआ। तो दीज आर द मेजर चेंजेस। इसके अलावा भी अगर आपको लगता है कोई और चीज है जो मैं आइडेंटिफाई नहीं कर पाया, आप कमेंट बॉक्स में उसे कमेंट करिए, उसे मैं फिर डिस्कस करूंगा अपनी ऑडियंस के साथ। तो आइए स्टार्ट करते हैं वन बाय वन। सबसे पहले मैं ITR 1 का आपका डिफरेंस बताऊंगा मेनली। देखिए ये ITR 1 जो है ये असेसमेंट ईयर 21-22 की, और ये वाली जो ITR मैंने खोल रखी है ये खोल रखी है 22-23 की। इसमें सबसे पहले जो मैंने आपको बताया था जो डिफरेंशिएट करा था, यहाँ पर फर्स्ट नेम, ईमेल एड्रेस, ऑन एंड रिवाइज, ऑन फाइल, ये सारी चीजें सेम है। जो मेजर चेंज है वो आपका यहाँ पर है। पहले यहाँ पर क्या होता था, सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट, PSU, यहाँ पर केवल पेंशनर्स होता था। बट अब इसे पेंशनर को भी इन्होंने इलैबोरेट कर दिया, एक्सटेंड कर दिया कि सेंट्रल गवर्नमेंट के पेंशनर्स, स्टेट गवर्नमेंट के हैं या PSU के हैं या पेंशनर अदर्स या नॉट एप्लीकेबल। लास्ट वाली मैं आपको ITR में दिखा देता हूँ। लास्ट में केवल क्या होता था, यहाँ पर केवल पेंशनर्स। बट इस साल असेसमेंट ईयर 21-22 में बात करते हैं तो पेंशनर्स की थोड़ा डिफरेंट, मतलब इसे एक्सटेंड कर दिया गया कि अब आपको ये भी मेंशन करना पड़ेगा आप सेंट्रल गवर्नमेंट के पेंशनर्स हैं, स्टेट गवर्नमेंट के पेंशनर्स हैं या अदर्स। तो सबसे पहला इंपॉर्टेंट चीज ITR 1 में आपका पेंशन को लेकर हुआ है। पेंशन को अब आपको आइडेंटिफाई करना पड़ेगा और मेंशन करना पड़ेगा। दिस इज द फर्स्ट चेंज। इसके बाद अब हम आगे चलते हैं, इसमें कुछ चेंज नहीं हुआ है बाकी। इसके बाद यहाँ पर एक नया वो आया है, इनकम फ्रॉम रिटायरमेंट बेनिफिट अकाउंट मेंटेन इन ए कंट्री अदर देन नोटिफाइड कंट्री अंडर सेक्शन 89A। 89A पर मैं एक सेपरेट वीडियो दे दूंगा। अभी बेसिकली कुछ कंट्रीज अगर आपको इनकम मिल रही है कंट्री अदर देन नोटिफाइड कंट्री 89A में, तो उसे आप मेंशन करना पड़ेगा यहाँ पर। और इसके साथ ही एक नीचे इससे रिलेटेड इनकम क्लेम फॉर रिलीफ फॉर टैक्सेशन अंडर सेक्शन 89A, यहाँ ये भी आपको मेंशन करना पड़ेगा। 89A क्या होता है, कैसे होता है, इसकी मैं एक सेपरेट वीडियो दूंगा। तो ITR 1 में दूसरा चीज ये है कि आपके अगर रिटायरमेंट बेनिफिट्स जो अकाउंट मेंटेन है इन ए कंट्री अदर देन नोटिफाइड कंट्री 89A में, तो उस इनकम को यहाँ पर लेना है, उस इनकम को यहाँ पर हमें मेंशन करना है। लेस यहाँ से इनकम क्लेम जो होंगे फॉर क्लेम अंडर 89A वो यहाँ पर आपकी आ जाएगी। तो ये दोनों चीजें हम
यहाँ पर देख लेंगे। आगे बढ़ते हैं। बाकी इसमें कुछ चेंज नहीं हुआ है, हाउस प्रॉपर्टी वगैरह में कुछ चेंज नहीं हुआ है। एक यहाँ पर रिलीफ, अगर आपको कुछ रिलीफ मिला है 89A में तो ये चीज भी यहाँ पर आ गई है। तो मेनली 89A सारी चीज आई है। Income from other sources drop down like interest from saving account deposit to be provided specified nature of income in case of dividend income and income from retirement benefit maintained एक आपको ड्रॉप डाउन बॉक्स दे जाएगा, उसमें से आप सेलेक्ट कर लेंगे सारी चीजें। और अगर आपको कुछ क्लेम करना है 89 रिलीफ हम पढ़ चुके हैं, 89A नया है तो इसे भी हम देखेंगे अलग से। तो ये ITR 1 में बेसिक चेंज यही हुए हैं। अब मैं आपको ITR 3 दिखाता हूँ। ITR 3 थोड़ी बड़ी होती है तो उसमें और भी सारी चीजें चेंजेस आएंगे। इसे बंद कर देते हैं। अब मैं ITR 3 दोनों ओपन कर लेता हूँ, इस असेसमेंट की भी और लास्ट की भी। देखिए 22-23 असेसमेंट 22-23 में अगर हम आगे बढ़ते हैं, यहाँ पर देखिए एक चीज आया है। Have you opted for new income tax regime under section 115 BAC and filed form 10E in assessment? आपने लास्ट ईयर 115 BAC को ऑप्ट करा था, यस या नो, यहाँ पर टिक करना है। इसके साथ ही ऑप्टिंग फॉर करंट असेसमेंट ईयर, ऑप्टिंग इन नाउ, या आप अभी कर रहे हैं, नॉट ऑप्टिंग आप ऑप्ट नहीं कर रहे हैं, कंटिन्यू टू ऑप्ट या ऑप्ट आउट। तो फॉर अदर देन नॉट ऑप्टिंग प्लीज फिनिश। नॉट ऑप्टिंग के अलावा कोई ऑप्शन आप सिलेक्ट करते हैं तो आपको यहाँ पर डेट ऑफ फाइलिंग ऑफ फॉर्म 10IE और एक्नॉलेजमेंट नंबर। और ये भी हो सकता है कि ये प्री फिल्ड होकर आए, क्योंकि फॉर्म 10 हमें पहले ही फिल करना होता है। तो लास्ट टाइम भी आई थिंक ये ऑलरेडी यहाँ पर ब्लिंक हो रहा था, तो हो सकता है अपने आप आएगा। अगर अपने आप नहीं आएगा तो आपको ये चीज भी डालनी पड़ेगी। तो ये एक नई चीज है इस बार। देखिए लास्ट ईयर मैं आपको दिखाता हूँ। लास्ट ईयर क्या था? लास्ट ईयर केवल ये था, आर यू ऑप्टिंग फॉर न्यू टैक्स रिजीम अंडर सेक्शन 115 BAC और नो। लास्ट ईयर क्या था? आर यू ऑप्टिंग फॉर ए न्यू टैक्स रिजीम अंडर सेक्शन 115 BAC, यस और नो। बट इस बार काफी चीज चेंज हो गई है, ये पूरा बढ़ गया। तो दोस्तों ये था एक अनदर चीज। आगे चलते हैं। ये सब सेम है। अब देखिए यहाँ पर ये चीज जो आई है, ये दोनों चीजें जो है नई है। लास्ट ईयर मैं आपको दिखा देता हूँ रेजिडेंट स्टेटस में। देखिए यहाँ पर क्या था, यू हैव नो रेजिडेंट, यू हैव बीन 729 डेज, के नीचे कोई लाइन नहीं थी। बट इस बार क्या हुआ है, यू आर ए सिटीजन ऑफ इंडिया और पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन हु कम्स on a visit to India having total income or other than total income from foreign sources exceeding 15 lakh and have been in India for 120 or more but less than 120 years। यहाँ पर ये चीज नई ऐड हुई है। ऐसे नीचे you are a citizen having total income other than income from foreign sources exceeding 15 during the previous year and not liable to tax in any other country or territory by reason of domicile residence or any other criteria। तो ये दोनों पॉइंट जो है इस बार नए आए हैं। आगे चलते हैं। ये बिल्कुल सब कुछ सेम है, यहाँ पर कोई भी चेंज नहीं हुआ है। ये बिल्कुल सेम है, ये भी बिल्कुल सेम है। अब जो यहाँ पर चेंज आया है, एक चेंज ये भी आया है। इन द केस ऑफ ए नॉन रेजिडेंट इज देयर अ सिग्निफिकेंट इकोनॉमिक प्रेजेंस इन इंडिया, यस और नो। Aggregate of paying arising from the transaction during the previous year as referred to in expression 2A of section 9(1). Whether SSC has a, ये तो पहले से ही था। तो ये वाला पॉइंट जो आया है आपका, ये भी नया आया है। देखिए मैं लास्ट टाइम वाली भी दिखा देता हूँ। जो लास्ट हमारी थी तो वहाँ पर केवल ये होता था, इन केस ऑफ नॉन रेजिडेंट एनी परमानेंट एस्टेब्लिशमेंट, इसके नीचे कुछ नहीं होता था। तो ये वाले जो पॉइंट थे ये भी इसी ITR में आपको देखने को मिलेंगे। तो इन चीजों का भी आपको ध्यान रखना होगा। तो ये अलग दूसरा चेंज हो गया। आगे चलते हैं। तो दोस्तों पेंशन का मैंने आपको बता दिया है, रेजिडेंट स्टेटस का बता दिया, ओल्ड स्कीम न्यू स्कीम का बता दिया है कि नॉन रेजिडेंट में चेंज था, ये भी मैंने आपको बता दिया है। अब हम चलते हैं अदर सोर्सेज में। देखिए अदर सोर्सेज में एक तो जो डिविडेंड होता था, पहले केवल डिविडेंड होता था, अब तो एक डिविडेंड और एक्स्ट्रा यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा 222E। बेसिकली जो जिसकी शेयर होल्डिंग 10% से ज्यादा होती थी और कंपनी उसे एज ए लोन देती थी, तो उस लोन को डीम डिविडेंड मान लिया जाता था। तो उस डीम डिविडेंड को आपको यहाँ पर स्पेसिफिकली एक्सक्लूसिवली अलग से शो करना है, और इसके अलावा जो नॉर्मल डिविडेंड मिलता है वो आपको यहाँ पर शो करना है। दूसरी चीज, इस बार जैसा आपने पढ़ा होगा या मैंने वीडियो बनाई थी, 2.5 लाख रुपए से ऊपर का जो कंट्रीब्यूशन होगा उस पर जो इंटरेस्ट आएगा उस पर टैक्स लगेगा। तो यहाँ पर इन्होंने PF का जो है ये अलग से दे दिया है कि जो आपको कंट्रीब्यूशन से टैक्सेबल जो अमाउंट है उसे आपको यहाँ पर स्पेसिफिकली डिस्क्लोज करना है। और एक बात और दोस्तों,
ITR 1 में आई थिंक ये चीज नहीं दे रखी, और अगर ITR 1 में नहीं दे रखी तो इसका कंट्रीब्यूशन 2.5 लाख से ज्यादा वो टैक्सेबल बन रहा है, तो उसे ITR 2 फाइल करनी होगी। ये चीज हमें देखने वाली है, वो हम देखेंगे जब ITR 1 फाइल करेंगे उसमें दे रखा है नहीं दे रखा है। तो ये डिविडेंड की बात हो गई, PF की बात हो गई, ठीक है। इसके अलावा एक कैपिटल गेन में और थोड़ा चेंज आया, वो भी हम डिस्कस कर लेते हैं। जो कैपिटल गेन था आपका लास्ट ईयर की, मैं ITR आपको पहले दिखा रहा हूँ। यहाँ पर आपका जाता था फ्रॉम सेल और लैंड और बिल्डिंग, फुल वैल्यू ऑफ कंसिडरेशन, वैल्यू स्टैम्प ड्यूटी, फुल वैल्यू कंसिडरेशन 50C में जो एडॉप्ट करी, कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन, इंप्रूवमेंट, एक्सपेंडिचर और बैलेंस, ये सारी डिटेल जाती थी। बट इस बार इन्होंने थोड़ी एक्स्ट्रा डिटेल और बढ़ा दी है। इस बार आपको डेट ऑफ परचेज और एक्विजिशन भी देनी पड़ेगी, यहाँ डेट आ जाएगी, डेट ऑफ सेल और ट्रांसफर ये भी देना पड़ेगा, फुल वैल्यू कंसिडरेशन आप पहले भी देते थे, ये वाली चीज भी आप पहले देते थे, बाकी सारी चीजें सेम। तो यहाँ पर ये चीज और एक एडिशनल बढ़ गई है जो पहले नहीं थी। और दोस्तों ये चीज ऐसे भी हो सकती है, जैसे आपके जो इन्फॉर्मेशन ROC से आती है, AIR में भी आती है, तो AIR से हो सकता है प्रीफिल्ड होकर भी आए, और ये भी हो सकता है प्रीफिल्ड होकर ना आए। तो दोस्तों ये थे मेजर चेंजेस, जैसा कि मैंने आपको बताया था। पेंशन, रेजिडेंस स्टेटस 89A, न्यू स्कीम, ओल्ड स्कीम, PF कंट्रीब्यूशन, नॉन रेजिडेंट और डिविडेंड, और एक मैंने आपको अपडेट बताई कैपिटल गेन की। तो दीज आर द चेंजेस जो मैंने ऑब्जर्व करे हैं। हो सकता है इसके अलावा कुछ और भी चेंजेस हो न्यू इनकम टैक्स रिटर्न फॉर्म में और लास्ट ईयर के रिटर्न फॉर्म में, जो हो सकता है आपको मिले। तो अगर ऐसा कोई चीज है जो मैं इस वीडियो में कवर नहीं कर पाया, आप उसे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताएं, जिससे मैं अपने व्यूअर्स के साथ उसे भी शेयर कर सकूं। आई थिंक इट इज वेरी इंपॉर्टेंट वीडियो, क्योंकि हम नए रिटर्न फॉर्म फाइल करने वाले हैं, तो हमें पता होना चाहिए क्या क्या चेंजेस हुए हैं। अगर हम रिटर्न बिना उसके फाइल कर देंगे तो हमें प्रॉब्लम आ सकती है। तो दोस्तों ये थी आज की वीडियो, जो थी इनकम टैक्स फॉर्म्स में क्या क्या चेंजेस आए हैं। आई थिंक इट इज वेरी यूजफुल। और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए, इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय, नमस्कार।